हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 6 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है कानपुर, सी है आगरा और डी है बरेली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान की शुरुआत की है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2021 तक चलेगा। और दोस्तों, ये जो संचारी रोग नियंत्रण अभियान है ये क्यों चलाया गया है? तो जो संचारी रोग नियंत्रण अभियान है ये दिमागी बुखार और संचारी रोगों की रोकथाम में मदद करेगा, इसलिए इसे जो है इसकी शुरुआत की गई है। अब ये संचारी रोग क्या होते हैं तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। संचारी रोग को कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज, यानी संचारी रोग संक्रामक रोग होते हैं। मतलब ऐसा रोग जो किसी ना किसी रोग जनित कारकों यानी रोगाणुओं जैसे कि प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, विषाणु इत्यादि के कारण फैलते हैं, तो इन्हें संचारी रोग कहा जाता है। और दोस्तों, संचारी रोगों को संक्रामक रोग भी कहते हैं। और जो संक्रामक रोग होते हैं वो एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता रखते हैं। यानी जो संक्रामक रोग होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में भी फैलते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो कौन कौन से संक्रामक रोग होंगे? मलेरिया है, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा, ये जो रोग हैं ये संक्रामक रोग होते हैं या ये संचारी रोग होते हैं। अब दोस्तों, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए ये जो अभियान शुरू किया गया है ये वाराणसी में किया गया है। तो वाराणसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। और वाराणसी का एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो बनारसी रेशम साड़ियाँ बनारस का एक जिला एक उत्पाद है। और दोस्तों, वाराणसी में कांग्रेस का 21वां अधिवेशन हुआ है। कौन सा? 21वां अधिवेशन हुआ है। और ये कब हुआ है? तो 1905 को ये अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और दोस्तों, बनारस में या वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और दोस्तों, वाराणसी के उपनाम कौन कौन से हैं? तो वाराणसी को विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर और घाटों का नगर कहा जाता है। और दोस्तों, वाराणसी के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं? तो काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, काल भैरव मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, भारतमाला मंदिर और संकटा देवी मंदिर, ये वाराणसी के प्रसिद्ध मंदिर हैं। और दोस्तों, वाराणसी के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? तो नकटैया मेला, वाराणसी महोत्सव और दशहरा मेला, ये वाराणसी के प्रमुख मेले हैं। और अगर वाराणसी की प्रमुख नदियां देखा जाए तो कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं? तो वरुणा, अस्सी, गंगा, बेनगंगा, गोमती, कर्मनासा और गडई और चंद्रप्रभा, ये वाराणसी की प्रमुख नदियां हैं। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपको वाराणसी से रिलेटेड याद रखने हैं और ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये लगातार किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य समर्थन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है आचार्य देवव्रत, बी है आनंदीबेन पटेल, सी है फागू चौहान और डी है वजूभाई वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आनंदीबेन पटेल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य समर्थन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हवाई अड्डे तक जमीनी पहुंच को स्थापित करने और लगातार सुधार करने के लिए समझौता राज्य सरकार के समर्थन को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में नोएडा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के भारतीय ज्ञान परंपरा पाठ्यक्रमों की अध्ययन सामग्री का विमोचन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश जावड़ेकर, बी है रमेश पोखरियाल निशंक, सी है नरेंद्र मोदी और डी है योगी आदित्यनाथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 2 मार्च 2021 को नोएडा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के भारतीय ज्ञान परंपरा पाठ्यक्रमों की आधार सामग्री का विमोचन किया। NIOS ने भारतीय ज्ञान परंपरा नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया जिसमें 15 पाठ्यक्रम शामिल हैं। यानी NIOS ने एक भारतीय ज्ञान परंपरा नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें कितने 15 पाठ्यक्रम शामिल हैं। और यहाँ पर ये दोस्तों दोबारा टाइप हो गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर परिसर क्षेत्र का विस्तार करने की योजना बना रहा है। ट्रस्ट ने अयोध्या में कितने वर्ग मीटर की जमीन खरीदी है? ऑप्शन नंबर ए है 760 वर्ग मीटर, बी है 870, सी है 980 और डी है 1040। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1040 वर्ग मीटर। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए स्थापित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर के परिसर के विस्तार की योजना बना रहा है। यह उन भक्तों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा जो दुनिया भर से शहर में घूमने आएंगे। ट्रस्ट ने अयोध्या में 1040 वर्ग मीटर भूमि खरीदी है जो मंदिर की भूमि से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? ऑप्शन नंबर ए है 80, बी है 85, सी है 88 और डी है 90। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 88वीं रैंक। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक फ्रीडम हाउस द्वारा जारी की गई। 211 देशों में भारत को 88वीं रैंक मिली। पिछले साल भारत को 83वीं रैंक मिली थी। भारत का स्कोर 71 से गिरकर 67 यानी कि 67 हो गया है। इस रिपोर्ट में फ्रीडम हाउस ने भारत का स्टेटस फ्री से बदलकर पार्टली फ्री कर दिया है। 100 स्कोर वाले देशों में आज़ादी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के अनुसार 100 स्कोर के साथ फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन दुनिया के सबसे स्वतंत्र देश हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। अभी हाल ही में कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 जो है वो जारी की गई है। और इसे किसने जारी किया है तो ये भी आपको याद रखना है। तो थिंक टैंक फ्रीडम हाउस द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और दोस्तों इस रिपोर्ट में कितने देशों को शामिल किया गया था? तो 211 देशों को इसमें शामिल किया गया था। और इसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 88वीं रैंक भारत को इसमें मिली है। जबकि पिछले साल अगर देखा जाए तो भारत को 83वीं रैंक मिली थी। और इस साल भारत का जो स्कोर है वो कितना रह गया है? तो वो 67 इस साल स्कोर रह गया है, जो कि पिछली साल 71 था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो फ्रीडम हाउस है उसने भारत का स्टेटस फ्री से बदल करके क्या कर दिया है? पार्टली फ्री कर दिया है। और दोस्तों ये जो रिपोर्ट होती है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, ये किसी भी देश में जो आज़ादी होती है उसको लेकर के जारी की जाती है। और इसमें जो 100 स्कोर करता है देश, 100 स्कोर करने वाला जो भी देश होता है तो उसमें आज़ादी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। और इस बार 2021 में जो 100 स्कोर करने वाले देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन दुनिया के सबसे स्वतंत्र देश हैं इस बार की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, बी है चीन, सी है रूस और डी है अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। मेढक की इन प्रजातियों को पश्चिमी घाटों से खोजा गया है जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। मेढकों की 5 प्रजातियां रैकोफोरिडे परिवार से संबंधित हैं। यह खोज पश्चिमी घाट में जीनस राउरचेस्टस के झाड़ी मेढकों पर लंबे व्यापक अध्ययन का हिस्सा है।
तो दोस्तों याद रखना है कि आपको मेढक की नई 5 प्रजातियों की खोज किसने की है, तो भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने मिलकर के इन 5 प्रजातियों को खोजा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की कंपनी ने दुनिया का पहला पायलट रहित लड़ाकू विमान जैसा जेट प्रोटोटाइप विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है रूस, सी है इजराइल और डी है चीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने ऑस्ट्रेलिया में एक पायलट रहित लड़ाकू विमान जेट प्रोटोटाइप का विकास किया है, जिसे लॉयन विंगमैन कहा जाता है। तो दोस्तों आपको एक कंपनी का नाम भी याद रखना है, इसका क्या नाम है? ये अमेरिका की कंपनी है बोइंग। इसने ऑस्ट्रेलिया में एक पायलट रहित लड़ाकू विमान जैसे जेट प्रोटोटाइप का विकास किया है, जिसे क्या कहा जाता है? लॉयल विंगमैन इसे कहा जाता है। इस विमान ने हाल ही में अपनी पहली उड़ान भरी है। इस मॉडल का उपयोग इसके अमेरिकी वायुसेना स्काईबोर्ग प्रोटोटाइप के आधार पर के रूप में किया जाना है। यह 50 से अधिक वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में डिज़ाइन और निर्मित होने वाला पहला सैन्य विमान भी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि अमेरिका की जो एरोस्पेस कंपनी है बोइंग, उसने ऑस्ट्रेलिया में एक पायलट रहित लड़ाकू विमान जो है वो विकास किया है उसका, ठीक है। और उसका नाम क्या रखा गया है? तो लायन विंगमैन इसे कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है। अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने 1 मार्च 2021 से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन नंबर ए है अमिताभ चौधरी, बी है मट्टम वेंकट राव, सी है चंद्रशेखर घोष और डी है संजीव चड्ढा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मट्टम वेंकट राव। मट्टम वेंकट राव ने 1 मार्च 2021 से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। वर्तमान पद को संभालने से पहले राव 3 साल से अधिक के लिए केनरा बैंक के कार्यकारी निर्देशक थे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किन राज्यों में 2 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब और हरियाणा, बी है कर्नाटक और गुजरात, सी है कर्नाटक और पंजाब और डी है महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए पंजाब और हरियाणा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कर्नाटक और पंजाब में 2 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। कर्नाटक में केंद्रीय विश्वविद्यालय सदलगा बेलागवी और पंजाब में केंद्रीय विद्यालय आईआईटी रोपड़ केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए 2 नए विद्यालय होंगे। अब देश भर में केंद्रीय विद्यालय कितने होंगे? तो इनकी संख्या जो है वो टोटल 1247 हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपको संख्या याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। और ये जो 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोले गए हैं ये दोनों कक्षा 1 से 5 तक कार्य करेंगे प्रारंभ में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुकानों, घरों और रेस्तरां में उपभोक्ताओं को फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुकानों, घरों और रेस्तरां में उपभोक्ताओं को उपलब्ध भोजन का कितने प्रतिशत सिर्फ फेंका जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 11%, बी है 13%, सी है 17% और डी है 20%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 17%। संयुक्त राष्ट्र की एक नई वैश्विक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हर साल 930 मिलियन टन से अधिक भोजन बेकार डिब्बे में फेंक दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी और सहयोगी संगठन रैप ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी की है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुकानों, घरों, रेस्तरां और उपभोक्ताओं को उपलब्ध भोजन का 17% सिर्फ फेंका जाता है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हर साल विश्व में 930 मिलियन टन से अधिक भोजन जो है वो बेकार डिब्बों में फेंक दिया जाता है। और ये जो रिपोर्ट आई है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021, इसके अनुसार 17% जो भोजन है वो
घरों, दुकानों और रेस्तरां में जो उपलब्ध भोजन होता है उसका 17% जो है वो सिर्फ फेंक दिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत में देखा जाए तो भारत में हाउस होल्डर फूड वेस्ट एक वर्ष में लगभग 68.7 मिलियन टन है, अगर भारत की बात की जाए। और यहाँ पर जो UNEP आया है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये थे 6 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो दोस्तों, ये था कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के टॉप 10 में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शामिल हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, मुकेश अंबानी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए और कुछ स्टूडेंट्स ने इसके बारे में डिटेल में भी लिखा। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर टॉप पर रहा? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है मुंबई, सी है वाराणसी और डी है कोलकाता। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।